एलिमेंटों को उस टेबल के थ्रू, पर वो टेबल कैसे बनी ये हमें समझना था। ठीक है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ ये हमें समझना था। उसी प्रोसेस में हमने जो साइंटिस्ट पढ़ा, ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट क्या पढ़ा, डॉबनियर, थर्ड वाला। तो डॉबनियर ट्रेड के बारे में पढ़ा कि डॉबनियर ने क्या बताया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डॉबनियर ने यह समझाने की कोशिश की, उसके टाइम में पहली बात तो एलिमेंट ही बहुत कम डिस्कवर हुए थे डॉबनियर के टाइम में। ठीक है, तो उसने ये बताने की कोशिश किया कि भाई कुछ एलिमेंट हैं ऐसे जिनको मैं अगर एक ग्रुप में रखता हूँ तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं। उसका जो लॉजिक था वो क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस या इंक्रीजिंग वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बिहाफ पर उसने रखा, और रखने के बाद उसने बताया कि ये जो हैं एलिमेंट, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। बट उसने किसका इस्तेमाल किया, ट्राइड का इस्तेमाल किया, ट्रेड का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट रखे जाएंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट रखे जाएंगे जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है भाई, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अब। तो अब समझते हैं इसके एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पर समझने हैं। पहला एग्जांपल क्या, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का है। एक उसने ट्रेड बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, ये जो होती हैं रिएक्टिव मेटल होती हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बेटा। ठीक है, क्या होती है ये, रिएक्टिव मेटल होती है। इसके बारे में इसने बताया कि भाई कि क्या बताना चाह रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इन अ ट्रेड्स, ठीक है, इज इक्वल टू द मीन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का, मैं फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, तो वो अर्थमेटिक मीन जो आता है, अर्थमेटिक किसका निकाल रहे हैं, एटॉमिक वेट का। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक वेट हो और पोटेशियम का एटॉमिक वेट हो, तो इन दोनों का मैं अगर मीन निकालता हूँ, अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालता हूँ, तो सेकंड वाले के बराबर आता है, सेकंड वाले के अर्थमेटिक मीन के बराबर आता है। ठीक है, जैसे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इसका जो मान लेते हैं ये 3 पे आता है, तो 7 इसका एटॉमिक वेट हो जाता है, इसका 23 हो जाता है, और इसका आ जाता है आपके पास 39। ठीक है भाई, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एटॉमिक वेट बोल लीजिए, एटॉमिक वेट। ठीक है भाई, एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, या अब हम नॉर्मली एटॉमिक वेट को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास आपके माइंड में वही एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो अगर इस ट्रेड में क्या कह रहा था कि अर्थमेटिक मीन फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर मैं मीन निकालता हूं तो किसके इक्वल आता है, सेकंड के इक्वल आता है। फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिवाइड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट डिवाइड बाई 2, और किसका आता है, सेकंड के इक्वल आता है। हमने देखा कि 46 हो जाता है, 46 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है भाई, 23। और 23 जो है एटॉमिक वेट है किसका, सोडियम का। इसको आप ध्यान से रखें, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं। तो अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एटॉमिक वेट बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, Br और आयोडीन है। ठीक है भाई, क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है 35.5 होता है, इसके बाद 80 होता है आपका, और ये होता है आपके पास 127। ठीक है, तो 127 होता है। इन दोनों को हमें क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, और ये क्या है आपके पास, थर्ड एलिमेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड, 35.5 प्लस के आपके पास थर्ड है 127। ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 81 पॉइंट समथिंग आपका आता है। ठीक है, तो लगभग है तो 80 के पास ही। एक और बात हम लोगों को यहाँ ध्यान रखनी है डॉबनेट रेट्स में, तो लगभग उसने बताया, तो कोई कोई तो उसका फिक्स भी आ रहा है, कोई इसका अप्रॉक्स भी आ रहा है। अप्रॉक्स को जनरली हम उसके पास ही मानते हैं, नियरेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो उसने जो लिए एल्कलाइन अर्थ मेटल लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ रिएक्टिव मेटल लिए, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो उसका उसने एग्जाम्पल देके बताया। एक और हम लोग पढ़ सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ सकते हैं। 3 एग्जाम, 2 तो आपको देखो केमिस्ट्री में कम से कम कभी भी याद रखें, 2 एग्जाम्पल तो पक्का याद रखें बेटा ना। 2 एग्जाम्पल आपको डिकोड करने के काम आते हैं। एक आपके पास कैल्शियम है, ठीक है, एक आपके पास सेरियम है, और एक आपके पास, ठीक है, बेरियम है। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 40 होता है, इसका जो होता है बेटे 88 होता है, इसका होता है 137। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, और ये आपके पास थर्ड एलिमेंट है। फर्स्ट और थर्ड का मैं क्या निकालता हूँ, अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, तो मुझे 88.5 के अप्रॉक्स मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस करके मैं डिवाइड देता हूँ 2 से,
तुम्हें क्या मिलेगा 88.5 मिलेगा, जो कि इसके अप्रॉक्स में है। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। इसने जितने भी सारे ग्रुप बनाए डोबनियर ट्रेड्स ने, वो सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं एटॉमिक वेट पर। किस तरह से कर रहे हैं? इन एटॉमिक वेट में लॉजिक क्या है? जो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है ऑलवेज इक्वल होता है फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन के। ठीक है भाई, याद रहेगा, ये लॉजिक था उसका। ओके, अब देख लेते हैं, इसमें हमें ड्रॉबैक्स को समझना है। ड्रॉबैक्स क्या है? ठीक है, ड्रॉबैक्स का मतलब है आखिर क्या उससे कमी हो पाई, क्यों वो डेवलप नहीं कर पाया आगे, क्या उसके एरर थे। ठीक है, छोटी मोटी उसकी कमी देख लेते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बता पाया। ठीक है, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन आप बोल सकते हैं इसको। ध्यान समझना बेटा ना, हर एक पॉइंट को समझना कंपलसरी है ताकि हम आगे की थ्योरी उसको समझ सकें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं डॉबनियर के ड्रॉबैक्स क्या है इसके। ड्रॉबैक्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स तो ध्यान से समझेंगे और लिख लेंगे आराम से आप। ठीक है, इन सम ट्रेड्स, कुछ ट्रेड उसके ऐसे थे, ऑल द थ्री एलिमेंट वर फाउंड, ऑल द थ्री elements were found to have nearly same atomic mass, nearly same atomic masses। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम डिकोड कर देंगे, आयरन है, कोबाल्ट है और निकिल है। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है रुबिडियम है, ठीक है, और पैलेडियम है, ठीक है, रेडियम है। ठीक है भाई, तीन है। ओके, अब इसको आपको समझाता हूँ मैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला ड्रॉबैक्स ये था कि भाई इसका आधार क्या था? इसका आधार ये था कि अगर मैं तीन एलिमेंट लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर जैसे मैं आपको लिथियम और सोडियम और पोटेशियम का मैंने आपको बताया एक ट्रेड्स, ठीक है, तो उसमें हमने देखा ये 7 है, ये 23 है और ये क्या है आपके पास 39 या 40 है। ठीक है, 40 भी बोल सकते हैं इसका। चलो, तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक वेट में लॉट ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पर देखें 7 और 23 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, काफ़ी डिफरेंस है। और इन दोनों में डिफरेंस देखें सोडियम और पोटेशियम में, तो भी काफ़ी हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी तो दिखाई दे रहा है, मतलब 10-15 का डिफरेंस तो है ही है। ओके, 10-15 का डिफरेंस है। बट इसने एरर क्या मिला? इसको एक एरर मिला कि जैसे आयरन लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं और निकल लेते हैं, इनके जो एटॉमिक वेट हैं वो नियरेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट हैं, मतलब 0.5 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ मैं आपको बताता हूँ इसमें कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ही कॉमन इसमें डिफरेंस दिया गया था। हाँ, 58, ठीक। इसका अगर मैं मानूँ, एक एग्जांपल था 58.9 और ये 58.8, तो काफ़ी हो गया, यानी 58 के पास ही इन दोनों को क्या दे रखा है? एटॉमिक वेट दे रखा है। अब डिफरेंस कैसे पता करें? अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अर्थमेटिक मीन फर्स्ट और थर्ड का निकाल रहे हैं, सेकंड के बराबर आ रहा है एक ग्रुप में। अगर मैं इसको एक ग्रुप में मानता हूँ, इन सब की प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या मेटल हैं, प्रेजेंट में देखें तो आयरन, कोबाल्ट और निकल क्या सभी मेटल हैं। ठीक है, और जबरदस्त अच्छी मेटल है। और इनके एटॉमिक वेट को देखें तो यहाँ देखो डिफरेंस काफी ज्यादा था और में डिफरेंस था, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो इसी में एक इसका ड्रॉबैक्स हो गया कि ऑल द थ्री एलिमेंट वर फाउंड टू बी हैव नियरली सेम एटॉमिक मास। समझ गए ना, जितने भी ग्रुप में वो ले रहा है ट्रेड्स में, तो कुछ के तो बहुत ही नजदीक हैं, तो हम कैसे अर्थमेटिक मीन निकाल पाएंगे? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती इसकी थी यहाँ पर। ठीक है भाई, बात समझ आई क्या अच्छे से? तो दिक्कत क्या थी? एटॉमिक मासेस की। अब बढ़ते हैं सेकंड ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक्स ये था कि जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड्स was not applicable to all known element or known element। ठीक है, it was
एप्लीकेबल टू फ्यू एलिमेंट्स, टू फ्यू एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, ये भी अच्छा है। देखो ये डोमिनेट ट्रेड था वो सब में कैल्शियम तक काम कर रहा था, 20 या 21 तक काम कर रहा था, उससे ऊपर काम नहीं कर रहा है भाई ये। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये जो आयरन है भाई 26 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से काम ही नहीं कर रहा है ये। बात समझ रहे हो कि इसका जो था वो काम कहाँ तक कर रहा है, सिर्फ 20-21 तक काम कर रहा है। ठीक है, उससे ऊपर काम नहीं कर रहा है डोमिनेट ट्रेड्स। बात समझ आ गई। इसने क्या कहा कि जो ट्रेड्स है वो नॉट एप्लीकेबल है, सभी जितने भी नॉन एलिमेंट का मतलब है वो सब में डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, सब में काम नहीं कर रहा है, ओनली कुछ ही एलिमेंट में काम कर रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं एटॉमिक वेट का, और सेकंड के इक्वल आता है, कुछ ही में डिवाइड, सब में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है डॉमिनियर ट्रेड्स, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसने बस क्या बनाए, कुछ ग्रुप बनाए, 3-3 एलिमेंट को लेकर ग्रुप बनाए, और 3 एलिमेंट को उसने बता दिया कि सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो किसके बिहाफ पर, ये भी उसने बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं नंबर 4 के, उनका नाम है न्यूलैंड। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया उसको हम कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ठीक है भाई, ऑक्टेव रूल का मतलब है डॉबनियर के ट्रेड्स का इस्तेमाल किया इन्होंने और उसको अरेंज कर दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो 4th नंबर का जो थ्योरी है टेबल को लेकर के, वो क्या है, न्यूलैंड की ऑक्टेव रूल है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है भाई, तो न्यूलैंड का क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव है। इसमें क्या समझना है, ध्यान समझिएगा बेटा, है ना, न्यूलैंड का। यानी डॉबनियर ने क्या छोड़ दिया था, उससे आगे अब ये बात करेगा। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या बताया, अगर मोटा मोटा समझे तो न्यूलैंड ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि अगर मैं डॉबनियर के ट्रेड्स को, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में रख देता हूँ 7 टाइप से, तो फर्स्ट से जलेंगे 7 ग्रुप तक और 7 से 8 वाले पे आएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर अगर रखते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं और समझते हैं कहानी क्या चल रही है। ठीक है, तो कहानी है एट 1863। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या बनाया, न्यूलैंड मेड फर्स्ट अटेम्प्ट टू correlate the chemical property of element, chemical property of element with their atomic weight, with their atomic weight। ठीक है भाई, तो सबसे पहले न्यूलैंड्स ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बताने की, उन्होंने रिलेट किया किसको, केमिकल प्रॉपर्टी को और एटॉमिक वेट को। ठीक है, यानी कोई ना कोई रिलेशन है एटॉमिक वेट में और केमिकल प्रॉपर्टी में भाई। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में और एटॉमिक वेट में कोई ना कोई रिलेशन है। अगर इन दोनों को नहीं रखते हैं तो हम कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मान लो अगर मैंने केमिकल प्रॉपर्टी है तो मैं उसका एटॉमिक वेट बता सकता हूँ, अगर मेरे पास एटॉमिक वेट है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ। दोनों में आपस में लिंक है, क्योंकि डोबनियर ने भी ये बताने की कोशिश की थी कि भाई मैं सबको किसके अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, सब में जो केमिकल प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास जो एटॉमिक वेट का लॉजिक है, एटॉमिक वेट का मतलब फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकाल के सेकंड वाले का आ रहा है, ये उसने बताया और यहीं पे कहानी उसकी खत्म हो गई। बट वो कैल्शियम से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था, तो कैल्शियम में दिक्कत आ रही थी। अब इसने क्या लगाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को लगाएगा वो। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे आ गया एटॉमिक वेट वो फर्स्ट पे आएगा, सेकंड जिसका मास है एटॉमिक मास वो सेकंड नंबर पे आएगा, ऐसे करके वो रखेगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए समझाया। तो इसने पहले साइंटिस्ट थे जो क्या बता रहे हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट में आपस में कोई ना कोई लिंक है, तभी मैं इसको बता पाऊंगा। तो क्या बताया उन्होंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो देखते हैं इसके लॉ ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो लॉ में क्या बात कर रहा है वो, द एलिमेंट व्हेन अरेंज इन
the element when arranged in order of their increasing atomic mass, in order of their increasing atomic mass, increasing atomic mass, ठीक है, एटॉमिक मासेस क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो एटॉमिक मासेस आपका आएगा ही आएगा। एटॉमिक मासेस द एट्थ एलिमेंट, द एट्थ सक्सीड एलिमेंट, succeeding element was the recurrence या repeat, ठीक है, रिपीटेशन या रिपीट करना, ठीक है। रिपीट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि जब हम क्या करते हैं एलिमेंटों को आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। यानी जिसका भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा मैथमेटिक्स में, पढ़ा है छोटी क्लास में। असेंडिंग का मतलब पहले छोटा आएगा, उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा, ये मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है, पहले छोटा आएगा। कोई भी एलिमेंट है, जैसे भाई हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ऐसे करके डिस्कवर हुए, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक वेट देखा, ठीक है, हीलियम के बाद लिथियम का देखा, फिर बेरिलियम का देखा, फिर बोरोन का देखा, कार्बन का देखा, ऐसे करके आगे उन्होंने बढ़ाया, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रखे गए तो उन्होंने क्या किया, सिंपलेस्ट इस्तेमाल किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने रखा, ठीक है। और रखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो पहला एलिमेंट है, एथ एलिमेंट के सक्सेस मिला। एथ कैसे मिला, जो पहला एलिमेंट स्टार्ट होता है वहीं से घूम के 7 बाद 8 पे आते हैं, तो क्या होता है, जो एथ और फर्स्ट एलिमेंट है उसकी क्या होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। रिपीट करते हैं, रिकरेंस का मतलब रिपीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट से लेके 7 पे जाता है और 7 से फिर वापस क्या आता है, फर्स्ट पे आ जाता है, फर्स्ट ग्रुप पे, तो उसको एथ बोलते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। तो एक स्केल बना लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, म्यूजिकल स्केल का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, म्यूजिकल स्केल का इस्तेमाल किया। इसकी हेल्प ली उन्होंने, म्यूजिकल स्केल की हेल्प ली और इसके आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की। ये तो हो जाता है लॉ। तो अब बनाते हैं इसकी टेबल को, समझते हैं टेबल या एग्जाम्पल समझते हैं कैसे इसमें बनाया, उसी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ एक्टिव क्या है और म्यूजिकल स्केल क्या है। जब भी म्यूजिकल स्केल सीखते हैं या बनाते हैं या कोई गाना गाना सीखता है तो कुछ समझ में आता है, उसको क्या चीज़ें रखता है वो देखें। बहुत तरह तरह से कुछ चीज़ों को रखता है। जैसे एक होता है म्यूजिकल स्केल में, म्यूजिकल स्केल, ठीक है, ये होता है, एक होता है सा, एक होता है रे, गा, एक होता है मा, ठीक है, फिर होता है पा और होता है धा और नी, ठीक है। ये होता है ना। कोई भी व्यक्ति अगर म्यूजिक सीखना चाह रहा है या कोई भी कंटेंट सीखना चाह रहा है तो इनके बिना वो सीख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में पढ़ने का तरीका, इसमें ही सब कुछ पढ़ना पड़ता है उसको, बिना इसके सीख ही नहीं सकता वो। एक बार अलग अलग पढ़ेगा, फिर 2 को पढ़ेगा सारे का, ठीक है, फिर 3 को पढ़ेगा, फिर अलग तरीके से सीखेगा, जो भी तरीके होते हैं उसके, ठीक है। तो इसके बिहार पे सीखेगा, यानी पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। अगर मान लो कि किसी को भी मैं, जिसका एटॉमिक वेट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट पे रखूंगा। जिसका एटॉमिक वेट नियरेस्ट सेकंड है या थोड़ा सा सेकंड से बड़ा है तो वो सेकंड पे आएगा। जिसका एटॉमिक वेट जो है वो 3 के आसपास है या 3 के आसपास का मतलब है या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है, नियरेस्ट भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसके बिहार पे इसने क्या रखा, हाइड्रोजन का कितना होता है, नियरेस्ट 1 होता है,
यहाँ पे क्या होता है, हीलियम होता है। ठीक है, ओके भाई। चलो, हाइड्रोजन हीलियम है, पर हीलियम उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। हीलियम क्या है, नोबल गैस है, और जब नोबल गैस है डिस्कवर नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने आपको लिखा हीलियम, आपके ब्रेन में आना चाहिए, पर नहीं आएगा। क्या आएगा, लिथियम। ठीक है, क्यों नहीं आया हीलियम, क्योंकि ये मैनलीफ के टाइम पे भी डिस्कवर नहीं हुआ था। नोबल गैसेस जो होती हैं आपकी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, ये सब डिस्कवर नहीं हुई थी किसके टाइम पर, मैनलीफ। इससे आने वाला जो साइंटिस्ट है वो मैनलीफ है। न्यूलैंड्स के बारे में भी इसको नहीं पता था, न्यूलैंड्स को, कि भाई कोई भी नोबल गैस होती है, तो हीलियम बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है। ठीक है, मैनलीफ के बाद, याद रहेगी ये वाली बात। इसलिए लिथियम आएगा। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, और नाइट्रोजन, और क्या आता है, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, फिर फ्लोरीन आता है, फिर सोडियम, नियोन नहीं आएगा, डिस्कवर नहीं हुआ था नोबल गैसेस। एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, और सल्फर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्रोमियम, टाइटेनियम, और मैग्नीज, और आयरन। अब देख लो आप। ठीक है, ये उसने क्या बनाया, ये पहला था, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। ये अगर देखें तो है तो डोमिनेट रेट सी, अगर मैं इसको देखूं तो ये तो है तो डोमिनेट रेट सी। आप बताओ, है ना बेटे, ये डोमिनेट रेट्स हैं कि नहीं है, ये सभी जो हैं डोमिनेट रेट्स हैं, इस तरह से अगर देखें तो। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसने क्या देखा कि सबको अरेंज कर दिया किसके आधार पर, एटॉमिक वेट। इसने ये ध्यान रखा अगर वो हॉरिजॉन्टल चलता है वो क्या दिखाता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को दिखाता है। ये लगातार क्या हो रहा है, किस ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है भाई ये। ठीक है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसने क्या बताया, जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, वो सेम है, वो तो सेम ही आ रही है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, और 7 का कौन सा आ रहा है, 8, सेम प्रॉपर्टी होगी। यहाँ से भी काउंट कर लो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 5, 6, ठीक है, और 7 और 8, आगे 8 मतलब कहीं से भी काउंट करोगे तो उसी ग्रुप में आ जाओगे। ठीक है, उसी ग्रुप में आने का मतलब क्या होगा, उसी ग्रुप में आने का मतलब ये होगा, जो इसकी प्रॉपर्टी वो इसकी प्रॉपर्टी होंगी। आप यहाँ से भी काउंट करो, फिर यहाँ पे पोटेशियम पे आ जाओगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 6 और 7, फिर आ गए यहीं पर। आप यहाँ से भी काउंट करोगे, मान लो मैग्नीशियम और कैल्शियम की होती है सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किस तरह से देखोगे, आप यहीं से काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, और ठीक है 8। ठीक है, 8 पे आ गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और एथ एलिमेंट पे आएगा तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे वाली बात। ठीक है, सब में कॉन्सेप्ट यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है, एथ वाले की सेम आएगी, या 7 तक तो ये है ही, कहीं से भी आप देखेंगे तो एथ प्रॉपर्टी सेम आएगी। जहां से भी आप देखेंगे फर्स्ट से, तो एथ प्रॉपर्टी पे जो आएगा वो सोडियम आएगा। ठीक है, तो न्यूलैंड्स का, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब उसने जो डोमिनेटर्स थे उसने अरेंज करने के बाद क्या बता दिया, जो कैसे कॉलम किया उसने अरेंज, 7 कॉलम में, या मान सकते हो 7 ग्रुप में कर दिया, जो कि कॉलम वाइज उसने डिसाइड किया। ठीक है, उसकी जो जो सारी मेहनत डॉबनियर ने की थी वो सारी मेहनत उसने यूज कर ली, ये कह सकते हैं आप। कुछ तो उसने बना दिए थे ग्रुप कैल्शियम तक, उसके बाद उसने खुद बना दिए, ये अपने आप बन गए, किसके आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर हो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। अब इसने भी कमियां कर दी कुछ, तो कमियां भी जान लेते हैं भाई। न्यूलैंड्स की क्या कमी थी, ये तो एग्जाम्पल था जो आपको डिकोड करना है एग्जाम में, या आपको ध्यान रखना है। इतना एलिमेंट उसके टाइम में डिस्कवर हो चुके थे, तो आपको ये बहुत अच्छे से बना के दिखाना है जो मैंने आपको बनाया। ठीक है, चलिए, तो ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं भाई। ड्रॉबैक्स क्या है, तो सबसे पहली बात, एक पहली कमी क्या थी, इसने स्पेस नहीं छोड़ा। ठीक है, इसने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा नए एलिमेंट डिस्कवर होने के लिए। पहली कमी ये थी कि इसने अपने ऑक्टेव रूल में कोई जगह नहीं दी, उसको ये पता था कि भाई और भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं और होंगे भी,
तो उसने कोई भी स्पेस नहीं दिया, ठीक है। द स्पेस फॉर न्यू और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बट नॉट असाइन, ठीक है। नो स्पेस, ठीक है, फॉर न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट, ठीक है। जो भी आपको समय बाद डिस्कवर होंगे तो उनके लिए कोई भी स्पेस उसने नहीं छोड़ा, डॉबनियर उसने, न्यूलैंड्स ने। दूसरी बात क्या थी, कुछ जो एलिमेंट थे, सम एलिमेंट ऑक्यूपाई रॉन्ग पोजीशन, occupied wrong position, due to their incorrect value, of atomic mass, मतलब atomic weight। तो कुछ ऐसे भी थे जिनकी पोजीशन सही नहीं थी बता रहा भारत। जैसे दो में सबसे ज्यादा समस्या है वो है निकल और कोबाल्ट, ठीक है। निकल कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट था 28.7, 28.8, तो जिसका बड़ा था वो पहले रख रहा था, ठीक है, जिसका छोटा है वो उसको बाद में रखा, जबकि इसी ने क्या बोला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर है। अब उसे क्वेश्चन कर लिया कि भाई तुम जो बड़ा है उसको तो बाद में पहले रख रहे हो, जो छोटा है उसको बाद में रख रहे हो। आना क्या चाहिए, पहले छोटा आना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर बाद में बड़ा एलिमेंट आना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी कोलैप्स हो रही थी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड ग्रुप में जा रही थी, क्योंकि इसने वर्टिकल कॉलम जो बनाए उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखा, ऐसा इसलिए हो रहा था, ठीक है। बट आपको अपने माइंड में क्या ध्यान रखना है, कुछ एलिमेंट का वो एटॉमिक मास नहीं समझा पा रहा था, या एटॉमिक मास में आप समझ सकते हैं कुछ मिस्टेक या कुछ वो समझ नहीं पाया, जिस वजह से क्या हुआ वो उसकी पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है। कुछ एलिमेंटों को जैसे निकल और कोबाल्ट उनको आगे पीछे उसने कर दिया, ठीक है, वहां पर इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करा पाया वो। तीसरा क्या था, इन्होंने हैवी जो न्यूक्लियाई हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। हैवी जो एलिमेंट हैं, इट फेल्ड, ठीक है, फॉर हैवियर एलिमेंट। कुछ हैवियर एलिमेंट थे, ठीक है, वो फेल हो गए, यानी जो कैल्शियम से आने वाले आगे एलिमेंट थे उन सब में ये जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल था फेल हो गया, ठीक है, वहां पे काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक तो हैवियर में, एक ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं जो हमने पढ़े सेकंड चैप्टर में, ट्रांजिशन एसपीडीएफ में, ठीक है, हम पढ़े यहाँ पर सेकंड चैप्टर में। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है उसकी जो सबसेट है वो शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो वहां पे ऐसा भी उसने नहीं बताया किस तरह से होते हैं। तो ये तीन ड्रॉबैक्स हैं इसके। सबसे बड़ा पहला ड्रॉबैक्स आप ध्यान रखेंगे कि उसकी रॉन्ग पोजीशन क्या थी, उसने कोई स्पेस नहीं दिया, कोई भी नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे उसमें कहाँ रखा जाए, कोई भी स्पेस नहीं दिया, ठीक है। और दूसरा रॉन्ग पोजीशन डिसाइड कर पा रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास को समझ नहीं पा रहा है कुछ एलिमेंट की, वो जब समझ नहीं पा रहा तो उसकी पोजीशन कैसे डिसाइड करेगा वो, ये भी मिस्टेक है। तीसरा क्या है, हैवियर एलिमेंट के लिए जो कैल्शियम से ऊपर वाले एलिमेंट है वो हैवियर है, क्योंकि मेटालिक जो है उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो उनको नहीं बता पा रहा है वो। और ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं समझा पा रहा है कि आखिर इसको कैसे समझें, ठीक है। तो ये यहाँ पर डॉबनियर न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ध्यान रहेगा। मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है, डाल्टन से स्टार्ट हुए थे, डाल्टन के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया, और जोसेफ प्रेस्ट के बारे में बताया, डॉबनियर के बारे में पढ़ा हमने, और अभी देखा न्यूलैंड्स के बारे में, ठीक है। न्यूलैंड्स के बाद आने चाहिए मैंडलीफ, बट मैंडलीफ से पहले एक साइंटिस्ट आता है, इसका नाम था लॉथर मेयर, ठीक है। क्या नाम है उसका, आपका लॉथर मेयर नाम है। और ये क्या बता रहा है उसको, ये कुछ और चीजें काफी डिस्कस करेगा। इन्होंने ग्राफ का इस्तेमाल किया, लॉथर मेयर ने किसका इस्तेमाल किया, ग्राफ का, क्या बताने के लिए, इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इनके टाइम में एलिमेंट काफी डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं लॉथर मेयर, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। तो मेन बात है यहाँ पर
उन्होंने कर्व के थ्रू बताने की कोशिश की, तो लॉथर मेयर कर्व, इसी के नाम से फेमस है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है, ये पढ़ाते कम है इस चीज को, ठीक है। तो लॉथर मेयर, ध्यान समझना, पेन चलाते रहो भाई, पेन चलाओगे तो ठीक रहेगा। अब इन्होंने किस तरह के बिहाफ पे की, तो आप समझेंगे कि भाई जो लॉथर मेयर थे, ठीक है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स ऑफ known element at that time, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो लॉथर मेयर है, इन्होंने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ नोन एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम निकालने की कोशिश की, जो भी एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर कर रखे थे न्यूलैंड्स वगैरह में, या डॉबनियर ने, या जो भी साइंटिस्टों ने जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए, ठीक है, उन्होंने किस पे काम किया, उनके वॉल्यूम पे काम किया, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब हम जानते ही हैं, वॉल्यूम क्या होना चाहिए भाई, अगर नॉर्मल फॉर्मूला समझते हैं तो वॉल्यूम कहाँ मिलता है आपको, वॉल्यूम एक जगह मिलता है कि डेंसिटी इक्वल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मास अपॉन डेंसिटी के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है भाई, एटॉमिक वॉल्यूम की बात कर रहा है, एटम की बात करिए, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, एटॉमिक मास हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है। तो इससे इसकी हेल्प ली, ठीक। तो फॉर्मूला बनाया किसका, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक की, तो एटॉमिक वॉल्यूम उसने निकाला, कैलकुलेट किया, किसके बिहाफ पर, एटॉमिक मास के बिहाफ पर, ठीक है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को क्या बोल रहा था, वो एटॉमिक वेट बोल रहा था, जिसको आप AMU में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, डेंसिटी आ जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई। तो लॉथर मेयर ने एक ऐसा ग्राफ या ऐसी कर्व बनाई, ठीक है, जो किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पर। और वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई डेंसिटी, इन दोनों को डिवाइड देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, एटॉमिक वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। वॉल्यूम से भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं कि कितने टाइम में कितना जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और किसकी सेम प्रॉपर्टी है, किसकी नहीं है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। चलो, इन्होंने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एक जो है ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि क्या बताने की कोशिश की। जैसे इसने ग्राफ बनाया, ये आपका 0 हो जाता है, 0 से यहाँ पे मान लेते हैं 10, ये एटॉमिक वेट है, ठीक है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है, ये क्या है, एटॉमिक, ये वाली साइड जो है एटॉमिक वॉल्यूम दिखा रही है, और ये वाली साइड जो है एटॉमिक वेट दिखा रही है, एटॉमिक वेट या मास, ठीक है। तो ये 10 और ये 20, 30, 40, 50 और 60, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ेगा, ठीक है। जब इसकी हम डेंसिटी वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, तो वॉल्यूम किसे निकालते हैं, एटॉमिक मास और पर यूनिट डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं एक को समझाता हूँ, ठीक है। हमने एक ग्रुप लिया जिसका नाम था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ग्रुप लिया। तो इसका अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो पहला लिथियम का कितना एटॉमिक वेट होता है, लगभग 7 होता है, तो 7 का मतलब लगभग यहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सोडियम का देखूं कितना आता है, 23 आता है, तो 23 किसके बीच में आना चाहिए भाई, अगर मैंने एक दिखाया लिथियम, दूसरा क्या दिखाया सोडियम, तो लगभग इसके बीच में आना चाहिए, 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या दिखाया, पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है, 39 या 40, ये होता है, तो जो इसके नियरेस्ट में आना चाहिए। अगर मैं तीसरा भी यहाँ पे लगा लिया तो कुछ ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात है, क्या कुछ एलिमेंट इसके बीच में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट इसके बीच में भी आएंगे। तो एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से हो, 0 से हो सकती है या 1 से हो सकती है, ठीक है। तो शुरुआत होगी, कुछ एलिमेंट यहाँ पर ही रखे जाएंगे, पर ये कौन सा एलिमेंट होगा बताओ मुझे, ये लिथियम होगा, ठीक है। फिर डाउन में जाएगा, डाउन में क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे एक ही नोटिस कराना है, कुछ एलिमेंट और होंगे इसके बीच में, या पैरेलल में कुछ एलिमेंट होंगे, और फिर कहाँ तक जाएगा, ये आपका सोडियम तक जाएगा, ठीक है। सोडियम के पास कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, और फिर ऐसे ही ये कहाँ तक पहुंचेगा, आपका पोटेशियम तक, ठीक है। कुछ एलिमेंट यहाँ बीच में भी होंगे एलिमेंट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं होंगे, इस तरह भी होंगे, ठीक है।
जैसे सोडियम के बाद नियोन है, आर्गन है, नोबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास एल्युमिनियम है, फॉस्फोरस, सल्फर, सब इधर आ जाएंगे आराम से। इंक्रीजिंग किसका, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम आएगा वो तो कम ही आ रहा है ना, और उनका भी रेशियो देखेंगे मेटल के हिसाब से तो भी इनका सही आएगा। एक एग्जाम्पल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का दिखाया है, तो इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो टॉपर पॉइंट हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाया है। और कोई होता तो मैं उनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाता, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, ग्राफ दिखाया है किसके में, इस पहले ग्रुप का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। बाकी इसमें आ रहे होंगे बिल्कुल ही, जो भी आप ग्राफ देखना चाह रहे हो, ऐसे और भी आप देख सकते हो। ठीक, कोई भी ग्राफ आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको बनाएंगे। मान लो कि मैंने 3 पॉइंट डाल दी यहाँ और यहाँ, तो इसको ग्राफ बना सकते हैं आप, कोई भी जो भी आपको ठीक लगता है ग्रुप। ठीक है, बट मैंने एक ही ग्रुप आपको बना के दिखाया है करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, और इसने दिखाने की कोशिश की है, ये टॉपर का मतलब क्या है, इनकी क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बताने की कोशिश उन्होंने की है। ठीक है भाई, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये सिमिलर पोजीशन पर है। ठीक है, ड्यू टू सिमिलर पोजीशन या ग्राफ, एक जैसा ग्राफ ड्रॉ कर रही हैं ये, इसी वजह से ऐसा हो रहा है इसमें। ये था आपका लूथर मेयर कर्व। इसमें कुछ की पॉइंट और हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राफ के आधार पर उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, डिटरमाइन किया कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पोजीशन पे होती है ग्राफ पर, और अकॉर्डिंग टू किसके, एटॉमिक वॉल्यूम के और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे उन्होंने बताने की कोशिश की। अब क्या की पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है भाई, इसलिए अच्छे से आपको समझना है। नोट्स में सब डाल दिए जाएंगे, उसको भी पढ़ना है एक एक लाइन को। चलिए, कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है, पहला जो की पॉइंट है इसका, पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो जो पहली बात है, अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम और ऑफ द पीक, मैक्सिमा ऑफ पीक। ठीक है, ये पूरा जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, पीक पॉइंट पे जाते हैं, उससे ये पता चलता है कि कैसी हैं अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, दीज हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जिनकी मैक्सिमा या पीक पॉइंट होगा वो क्या रखते हैं, वो एटॉमिक वॉल्यूम को लार्ज रखते हैं। जिसका डाउनफॉल में जाएगा, ठीक है, उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्यूपाई मिनिमा, ऑक्यूपाई मिनिमा, मैं मतलब मिनिमम ऑफ द कर्व। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, ये दिखा रही है दो चीज को, मैक्सिमा, ठीक है, या फिर मिनिमा को दिखाने की कोशिश कर रही है। और कर्व हमेशा किस तरह से होती है, डाउनवर्ड में आती है। ठीक है, डाउनवर्ड में आकर के फिर अब जाती है, तो ये जो होते हैं आपके मिनिमा पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट तो ये हो गया इस कर्व का, ठीक है, और मिनिमा पॉइंट क्या हो गया, एक तो ये हो गया सबसे मिनिमा, और ये भी कैसे मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज। थर्ड इसकी बात यहाँ पर ये है कि जो अल्कलाइन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, ठीक है, जिनके बारे में हम जानते हो, ना जानते हो तो मैं लिख देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सेरियम है, एटीसी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, अर्थ मेटल है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं, ऑक्यूपाई द पोजीशन नियर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। अब डिटेल में यहाँ पर समझ लिया कि जब डिसेंडिंग पार्ट में जाएंगे, अब डिक्रीज होंगे, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इस कर्व का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है भाई,
ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करेंगे, मिनिमा, मिनिमा मतलब ये वाला, ये यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है। कोई भी कर्व का, ठीक है, कोई भी कर्व अगर मैं बताता हूँ ऐसे कर्व है मेरे पास, तो ये क्या है इसका मिनिमा पॉइंट, और यहाँ पे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो डिक्रीज हो रहा है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो मिड पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी। डिक्रीजिंग में मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। एक और 4 पॉइंट है इसका, इसके टाइम में एक और डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, हेलोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, Br, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हेलोजन ग्रुप, हेलो ग्रुप, ठीक है, ये सभी, ये ऑक्यूपाई कहाँ करते हैं, इस कर्व को ऑक्यूपाई पोजीशन ऑन द ascending part of the curve, ठीक है भाई। जब ये यहाँ से ऊपर उठ के जाएगा, ये क्या है, असेंडिंग पार्ट है। कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो असेंडिंग पार्ट होता है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं असेंडिंग पार्ट पे, कहीं पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक असेंडिंग पार्ट है, तो इस पे क्या रहेगा आपका, हेलोजन के मेंबर रहेंगे असेंडिंग पर, ठीक है, सब हो गया। पीक पॉइंट पे कौन सा हो जाता है आपका, पीक पॉइंट पे मैंने बता दिया रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है, और जब डिसेंडिंग होता है तो मिड पॉइंट पे क्या होता है, सबसे छोटे पॉइंट मिनिमा पे क्या होता है, और असेंडिंग में क्या होता है, ये कर्व में बता दिया इसने, ठीक है, तो बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट में सिंपल सी बात समझा दी कि लॉथर मेयर जो है वो क्या करते हैं, कर्व प्रूव करती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को, ठीक है, ये क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन में काम करते हैं, ये एक पीरियडिक फंक्शन में काम करते हैं, कर्व का मतलब होता है पीरियडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना। डिक्रीजिंग में क्या है, मिनिमा में क्या है, मैक्सिमा पॉइंट में क्या है, मैक्सिमा पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, और असेंडिंग में क्या होगा, चारों के बारे में बता दिया उसने, ठीक है, यानी एक मस्त कर्व बनाई और कर्व के बिहाफ पर उन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा, किसका कॉन्सेप्ट था, लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है, कर्व का, और इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कर्व के बिहाफ पर जितने भी एलिमेंट हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर उन्होंने बताया, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम का रिलेशन निकाला, एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी।